हमको कहाँ से चेक करना चाहिए, कैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो चीजें आज मैं आपके साथ में शेयर करता हूं दोस्तों। मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। नवीन भाई कोई दिक्कत हो मेरे वॉइस में या मेरी स्क्रीन शेयर में तो प्लीज आप मुझे एक बार हिंट कीजिएगा। नवीन भाई क्या मेरा स्क्रीन शो हो रहा है? बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू सर। आवाज क्लियर है? बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू थैंक यू। दोस्तों देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट को जानने के लिए आपको कॉइन मार्केट कैप में जाना पड़ता है। कॉइन मार्केट कैप में जाइए और जा करके उसको प्रोजेक्ट को सर्च कीजिए। सर्च कैसे करेंगे? ये कॉइन मार्केट कैप में हम गए और यहाँ पर हमको डब्ल्यू की डाउ लिखना है। ये जैसे ही आप खोलेंगे आपके सामने कॉइन मार्केट कैप कुछ इस तरीके से खुलेगा। ये आपको इस तरीके से कॉइन मार्केट कैप ओपन होगा। ओपन होने के बाद हम जैसे ही यहाँ पे जाते हैं डब्ल्यू की डाउ लिखते हैं तो ये डब्ल्यू की डाउ हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। 1290 का हमारे लाइव रेट चल रहा है। अब दोस्तों इसके आपको जाना है अबाउट सेक्शन में। मैं कुछ चीजें कहीं पर ले करके जा रहा हूँ, ध्यान से रखिए। इसीलिए नवीन भाई ने बोला भी कॉपी पेन नोट कर लीजिए। आप कॉपी कागज पेन नोट करके रखिए, नहीं तो अभी मैं बताऊंगा और आधे घंटे बाद आप भूल जाएंगे कि मैं कहाँ गया था और कैसे निकाला था, किस तरीके से गया था। तो ये चीजें अक्सर होती हैं। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आज आप मेरे सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो इसका भरपूर अगर आपको फायदा उठाना है तो आप कॉपी पेन रखिए और उसे स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाइए कि कौन कौन से स्टेप में जाना है और किस किस बटन को प्रेस करना है। तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो चीजें आपको दिखेंगी। सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप खोलिए, वहां पे डब्ल्यू की डाउ सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद उसके अबाउट में आना है। अबाउट में जैसे ही आप आते हैं तो हमारे डब्ल्यू की डाउ के बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे दिया रहता है। रीड मोर करके आप उसको पढ़ भी सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, इकोसिस्टम क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है। मेनली जो आज मैं बताने वाला हूँ हमारे वेबसाइट में, आप यहाँ पर जो वेबसाइट लिखा है आप इसमें टच कीजिए। किसी भी सिस्टम में, ये केवल डब्ल्यू की डाउ की बात नहीं है, किसी भी प्रोजेक्ट को आप अगर जानना चाहते हैं, उसके बारे में पूरा सर्च करना चाहते हैं, तो आपको उसके ओरिजिनल वेबसाइट में 100% जाना चाहिए। और उसके ओरिजिनल वेबसाइट में उन्होंने क्या लिख रखा है, क्या उसमें वो लोग प्रोजेक्शन दे रखे हैं, उनका फ्यूचर प्लानिंग क्या है और वो फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, सारा चीज आपको उसके वेबसाइट में लिखा हुआ मिलेगा और आपको सारी चीजों की जानकारी। तो दोस्तों जैसे ही हम वेबसाइट में जाते हैं, सॉरी इसके लिए फोन आ गया था। वेबसाइट में जैसे ही हम टच करते हैं, ये वेबसाइट में हम चले गए, ये खुल गया अपना वेब की का ओरिजिनल वेबसाइट। तो इस ओरिजिनल वेबसाइट पे हम जा करके देखते हैं यहाँ पे कि अनूबी वेब की करके हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। एक मिनट दोस्तों, ये फोन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। दोस्तों अनूबी वेबसाइट हमारा यहाँ पे खुला हुआ है। इस अनूबी वेबसाइट में सबसे पहले आप इस पेज में जा करके पूरा चीज इसका चेक कर सकते हैं। वेब की है हमारा, लॉन्च है हमारा, गो टू ऐप, ऐप में जा करके आप चेक कर सकते हैं। जो आप लॉगिन करते हैं वही हमारा ऐप होता है। यहाँ पे इसके प्रोडक्ट के बारे में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा चीज पूरा डिटेल में दिया हुआ है, एक एक चीज को आपको पढ़ना चाहिए। मैं बेसिकली यहाँ पे फोकस्ड करना चाहूंगा इसके वेब 3.0 के इकोसिस्टम पे। इकोसिस्टम में देखिए यहाँ पे एक एक चीज आपको दिया गया है कि आगे चल के ये क्या क्या बनाने वाले हैं। तो इन चीजों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी होना चाहिए और आपको बताना चाहिए अपने पूरे सिस्टम में, अपने पूरे डाउनलाइन को, अपने पूरे प्रोजेक्ट वालों को कि देखिए हमारा प्रोजेक्शन ये है, इस पे हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं और इस पर हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। वेब थ्री स्टोर में हमारा क्या होगा, उसमें हम किस किस तरीके से कर रहे हैं, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वेब थ्री स्टोर क्या है, हम लोगों ने हांगकांग गए थे, वहां पर पूरा चीज बता करके आए हैं, डिस्क्लेमर आपको मिलेगा। और कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए सिस्टम के माध्यम से तो यहाँ पे एक वेबसाइट ईमेल दिया हुआ है, support@webkey.vip। इस पे आप मेल करके कोई भी सपोर्ट भी आप यहाँ से ले सकते हैं। सबसे जो बेसिक चीज है वो यहाँ पे देखने वाली चीज है, 3 लाइन को जैसे ही आप टच करते हैं
आपको ये अबाउट में लेकर के जाता है। अभी जो मैंने दिखाया वो अबाउट है। देखिए अबाउट में जाते हैं तो यही सब चीज आपको देखने को मिलेगा। हमारा क्या प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में हम क्या क्या देंगे। द फर्स्ट रियल लॉन्चर फॉर यू टू इंटर द वेब3 इनक्रिप्टेड वर्ल्ड। देखिए दोस्तों, इसका मतलब वो क्या ऐसा बनाना चाह रहे हैं, कुछ एक नया वर्ल्ड का गठन करना चाह रहे हैं जिसपे आप वेब3 के माध्यम से इंटर करेंगे। यानी कि एक मेटावर्स की नई दुनिया वो बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। उसका पूरा क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा, कोर एडवांस उसका क्या रहेगा, लीड बाय द इन्वेस्टर एंड इनक्यूबेटर, ये सारा चीज पूरा डिटेल में आपको दिया है दोस्तों। यहाँ पे आप एक एक चीज को पढ़ सकते हैं। जितना ज्यादा आप इसको स्टडी करेंगे उतना ज्यादा आपको वेब की पे विश्वास बढ़ते जाएगा। अनुबी फाउंडेशन के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। अनुबी फाउंडेशन क्या करता है उसके बारे में पूरा डिटेल दिया है। ये सारा चीज आपको यहाँ पे दोस्तों अबाउट अस में देखने को मिलेगा। एक बार जरूर आप इसको रीड कीजिए। अगर आप लीडर हैं, अगर आप प्लान दिखाने जाते हैं, पेपर प्लान करते हैं, तो आपको इसे पढ़ना चाहिए। पढ़ने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, और जो कागज पेन में लिखेंगे फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आप लिखेंगे। आपके मन में जरा सा भी डाउट नहीं रहेगा। अबाउट के बाद में प्रोडक्ट है दोस्तों। इनका क्या प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट को ये लेकर के मार्केट में उतरे हैं, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल। मेरे ग्रुप में एक मेरा बहुत अच्छा लीडर है, बीच में सुबह सुबह का मीटिंग भी लेता है, और वो बहुत ही अच्छे ढंग से प्रमोशन भी कर रहे हैं। करण साहू, करण साहू भाई को मैंने देखा, वो बहुत अच्छे ढंग से वेबकी के प्रोडक्ट के बारे में बहुत बढ़िया प्रमोशन करते हैं। और प्रोडक्ट के दम पे ही, इस प्रोडक्ट के, एक प्रोडक्ट के दम पे वो लोगों को इतना ज्यादा अपने में अट्रैक्ट कर लेते हैं कि प्लान पे बाकी लोगों का ध्यान कम जाता है। वो बोलते हैं प्रोडक्ट के दम पे पूरा प्लान वो दिखा देते हैं। कई बार उनका मैंने मीटिंग देखा भी है, बहुत अच्छे तरीके से वो लेते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे आपको जानकारी लेकर के ऐसा करना चाहिए। दोस्तों देखिए यहाँ पे मोबाइल फोन के बारे में दिया है, जिसका हम बहुत गहरा अध्ययन करते हैं और गहराई से इसके बारे में हम बताते हैं। तो मोबाइल फोन में क्या क्या लगा है, क्या क्या वो काम करेगा, किस तरीके से टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है, और किन किन टेक्नोलॉजी पे आगे चल के वो वर्क कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये सारा चीज यहाँ पे डिटेल में दिया है। जब ये मोबाइल के फंक्शंस के बारे में आप लोगों को बताएंगे तो उनको ये महसूस होगा कि ये लोग रियल किसी चीज पे वर्क कर रहे हैं, और इनको इतना ज्यादा नॉलेज इसके वजह से बना हुआ है। एक एक चीज को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि इस मोबाइल में क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या खूबसूरती है। वेब थ्री स्टोर के बारे में जरूर पढ़िए, वेब थ्री स्टोर क्या होता है और वेब थ्री स्टोर को कैसे इस मोबाइल में इम्प्लीमेंट किया गया है। ये हमारा सबसे हॉट टॉपिक है इस मोबाइल का। बाकी सारा फंक्शन तो सेम मोबाइल की तरह है, लेकिन जो एक्स्ट्रा हमको मिलता है वो है वेब थ्री स्टोर का, जो चीज हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, और वो चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इन द वेब थ्री ईरा, किस तरीके से वेब थ्री काम कर रहा है, इसका साइज कितना है, इस पे कौन सा चिपसेट लगा है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, पूरा डिटेल आपको दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है। पूरे मोबाइल के बारे में आप एक एक चीज को ऐसे टच करके देखते जाएंगे, आपको हर चीज का पता चलते जाएगा, क्या दिया गया है, क्या लगाया गया है। तो दोस्तों पूरा मोबाइल के बारे में, यानी कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में कि हमारा क्या प्रोडक्ट है, उसके बारे में पूरा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को और समझने को मिलता है। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। दूसरा हमारा टेक्नोलॉजी। प्रोडक्ट के साथ साथ हम कौन सा टेक्निकल या कौन सा टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्या टेक्निकल स्टैंडर्ड हमारे में लगा हुआ है, हम दूसरे प्रोजेक्ट से किस तरीके से डिफरेंस है, ये आपको यहाँ पे टेक्निकल में देखने को मिलता है। इसको 100% आप स्टडी कीजिए दोस्तों, ये आपको हर प्लान से अलग करता है, अलग डिवाइस बना करके देता है। और बिल्कुल जो साधारण मोबाइल कंपनियां हैं जो मोबाइल को बेच रही हैं, चाहे वो सैमसंग हो, ओप्पो हो, वीवो हो, एप्पल हो, या किसी भी तरीके का आईफोन या कोई भी हो, उससे हम क्यों अलग हैं, वो यहाँ पे आपको पूरा चीज देखने को मिलेगा। सारा चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी के बेस पर क्या क्या टेक्नोलॉजी इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है, वो सारा चीज आपको यहाँ पे
देखने को और समझने को मिलता है दोस्तों। एक एक चीज को अगर आप पढ़ लेंगे और पढ़ करके बताएंगे तो 100% आपका जो कस्टमर होगा, देखिए दोस्तों, कस्टमर को आपको अट्रैक्ट करना है पूरा। ये सब बताने का मेरा मकसद क्या है, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ हर संडे को आकर के, हम क्यों ये चीजें आपको सिखा रहे हैं? क्योंकि दोस्तों किसी भी कस्टमर के पास आप बैठे तो आप जानकारी से लवरेज हो, भरे हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना रह जाए जो आपको वहां पे कमजोर बनाए। तो उन चीजों को सीखने के लिए इन चीजों को आपको स्टडी करना पड़ेगा। हमारे फोन में क्या हार्डवेयर लगा है, क्या सॉफ्टवेयर लगा है, किस टेक्नोलॉजी को लोग फॉलो करते हैं, हर चीज दोस्तों यहाँ पे हार्डवेयर वॉलेट का सॉल्यूशन दिया हुआ है। आज लोग हार्डवेयर वॉलेट खरीद रहे हैं, सेपल का खरीद रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस समय हार्डवेयर वॉलेट लेकर के आई हैं। इस फोन को खरीदने के बाद आपको किसी हार्डवेयर वॉलेट की जरूरत नहीं है, उसका सॉल्यूशन के रूप में इस फोन को लाया गया है। और उसको कैसे यूज करना है, कैसे इस फोन में सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को दिया गया है, वो सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। द ब्लॉकचेन कोल्ड वॉलेट सॉल्यूशन, ब्लॉकचेन का भी कोल्ड वॉलेट। पहले पहले दोस्तों जब हमारे पास कोई साधन नहीं था तो हम क्या करते थे, अपने कोल्ड वॉलेट पे वो जो हमारा कॉइन होता था उनको हम रखा करते थे। तो आज उन कोल्ड वॉलेट का जरूरत नहीं है। जब इस मोबाइल को, इस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और समझेंगे तो वो समझ में आएगा कि दोस्तों अब इस मोबाइल के बाद आपको कोल्ड वॉलेट का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसका एप्लीकेशन जो है वो कितना सिक्योर है, किस तरीके से सिक्योरिटी इसमें लगा है, एक एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। आपको इसको आ करके जरूर पढ़ना चाहिए। उनके एक एक जो हार्डवेयर हैं वो किस तरीके से सिक्योर हैं, कैसे उनको रखा गया है, सॉफ्टवेयर जो बनाया गया उसके अंदर में डाला गया वो किस तरीके से सिक्योर है, हर एक एक पॉइंट को दोस्तों यहाँ पे दर्शाया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें कौन सा लगा है और उस ही ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे क्यों लगाया गया है, उसका क्या सिक्योरिटी है, क्या सॉल्यूशन है, वो चीजें आपको यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों ये सारा चीज को आप यहाँ पे एक एक करके स्टडी कर सकते हैं। एक एक पॉइंट को आप देखेंगे, एक एक पॉइंट को आप बड़ा करके पढ़ेंगे और इन चीजों को जब सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट, दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल आउट करने जा रहे हैं, लोगों को देने जा रहे हैं। जब ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर में आ जाएगा और आप किसी को प्लान दिखाओगे, दोस्तों मैं दावा करता हूं, 100% दावा करता हूं, वो आपके साथ में साइन अप करेगा, ज्वाइन करेगा। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, सिर्फ आप उसको एक पैसे का लालच देने जा रहे हैं, मनी का परसेंटेज दिखाने जा रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने नहीं जा रहे हैं, तो वो भी आपको उसी तरीके से जुड़ेगा, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। और जब उसको इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी पैसा का मिल जाएगा, आज हम जैसे 0.07% देते हैं, कोई 1%, 2%, 3% वाला प्लान आ जाता है मार्केट में लालच वाला, तो उसका ईमान और उसका दिमाग डामाडोल हो जाता है, क्योंकि आपने उसे मनी गेम की तरह प्लान दिखाया है, मनी बनाने का प्लान दिखाया है, तो मनी बनाने के लिए वो कर रहा है और इसीलिए वो दूसरे प्रोजेक्ट में जल्दी से अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि आपने उसको गहराई से जानकारी दिया ही नहीं। कभी अपने डाउनलाइन को ट्रेनिंग आपने दिया ही नहीं, कभी कुछ चीज उसको इस तरीके से खुल करके आपने बताया ही नहीं। आपको ही नॉलेज नहीं है। आपको जब खुद नॉलेज नहीं है तो आप अपने डाउनलाइन को क्या नॉलेज दोगे? और आप बोलोगे सर मेरा लीडर है, मेरा टीम था, मेरा टीम यहाँ चला गया, मेरा टीम वहां चला गया, इसका रेट गिर गया, रेट गिर गया तो मेरे टीम भाग गए। ये बहाने बनाना कोई भी लीडर छोड़ दे। वो अपने अंदर की कमी को नहीं झांक रहा है कि मेरे को इस प्रोजेक्ट के बारे में कितना नॉलेज है, क्या नॉलेज है, मैं खुद नहीं जान रहा हूँ, तो मैं सामने वाले को क्या बताऊं। तो नॉलेज की कमी है, इसलिए वो बंदा प्रोजेक्ट को छोड़ करके दूसरे प्रोजेक्ट में जाता है। अगर कोई टीम यहाँ से वहां जा रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा बड़ी गलती उसके लीडरों की है, क्योंकि उसने अपने लीडरों को टीच नहीं किया। अजय खांडेकर जी बहुत अच्छा शेयरिंग दिए थे, अजय खांडेकर जी ने पूरा एक्सप्लेन करके बताया था और अच्छे से बताया था कि भैया अगर आपको आपके टीम को संभाल के रखना है तो आपको नॉलेजेबल होना पड़ेगा। आप जिस दिन नॉलेज से भर जाएंगे, आप जिस दिन पूरी तरह से नॉलेज लेकर के काम करेंगे, तो आपका टीम आपके नीचे नतमस्तक होकर के काम करेगा। ऐसा प्रोजेक्ट दुनिया में दूसरा नहीं है, बोल के सीना ठोक के काम करेगा। है
जाइए अपन तीसरे में जाते हैं, टेक्नोलॉजी के बाद ऐप स्टोर। ऐप स्टोर के बारे में जाइए दोस्तों। इस ऐप स्टोर में आने वाले समय पे देखिए, यहाँ पर अभी कमिंग सून लिखा है। हमारे जो नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जिस पर हमको एयर ड्रॉप मिलेगा, जिस पर हमको बहुत कुछ मिलेगा, तो वहां पे यहाँ पे सारे ऐप आ करके आने वाले हैं, जो हमको कमिंग सून में दिखाया जा रहा है। तो ये हमारा ऐप स्टोर कहाँ गया है, सॉरी। ऐप स्टोर के बाद हम जाते हैं दोस्तों हमारे प्री ऑर्डर में। प्री ऑर्डर का मतलब ये होता है, जो अभी हमारा ऑफर चल रहा है फोन पे, अभी एनएफटी पे हमको ऑफर दिया जा रहा है। एनएफटी के बाद हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, 699 पे हमको ऑफर ये चलता है। 699 पे हम अपना मोबाइल का बुकिंग कर सकते हैं। जैसे ही वो चालू होगा, तो यहाँ पे आपको अपना आपका वेटिंग लिस्ट दिखा देगा कि कब आपका मोबाइल आपके हाथ में आने वाला है, या कोई भी बंदा जो मोबाइल ऑर्डर किया है, वो अपने आप को आकर के यहाँ पे ट्रैक कर सकता है इसमें कनेक्ट वैलेट करके। ये कनेक्ट वैलेट जैसे ही आप करेंगे, तो आपके वैलेट से अगर मोबाइल ऑर्डर हुआ है और उसको डिलीवरी डेट दिया गया है, तो कब तक वो डिलीवरी होगा आपको यहाँ पे वो दिखा दिया जाता है। इसके साथ साथ उसमें बिल्ड इन द पूरा एक एक चैन, देखिए एक एक को टच करके आप देखिए, एक को टच करेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, इसको टच करेंगे इसके बारे में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। अगर आप इन चीजों को जानना चाहते हैं, तो एक बार आ करके इनको पढ़िए तो सही, उस मोबाइल के अंदर में क्या क्या फंक्शंस दिया गया है और उसको किस तरीके से हमको यूज करना है। बहुत से लोग तो मोबाइल ले लिए हैं और उसको यूज करना भी नहीं आता, क्योंकि उनको पता ही नहीं उसके अंदर में क्या दिया है। इस चीजों को आप स्टडी करके रखिए, पढ़ के रखिए, एक एक चीज को आप यहाँ पे ओपन करके पढ़ सकते हैं। और इन चीजों को जब आप पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि दोस्तों मोबाइल को लेना एक आदमी की मजबूरी हो जाएगी आने वाले समय पे, क्योंकि वो इतना सारा फंक्शन हमको यहाँ पे दे रहा है। इसके बाद दोस्तों नीचे आता है आपका एयर ड्रॉप। एयर ड्रॉप पे भी हम देखेंगे, एयर ड्रॉप में किस तरीके से आपको दे रहा है प्रोडक्ट। तो ये पूरा डिटेल आपको यहाँ पे इस तरीके से पूरे वेबसाइट पे आपको समझ में आता है कि हमारा पूरा डिटेल यहाँ पे किस तरीके से दिया गया है। एक बार आप इन चीजों को पूरे जितने भी मेनू यहाँ पर आपको दिए हुए हैं दोस्तों, ये सारे मेनूज को आप पूरी तरह से अच्छे तरीके से रट डालिए या देख डालिए। देखने के बाद आपको समझ में आएगा। देखिए आपका कॉन्फिडेंस किस तरीके से बढ़ गया इस प्रोडक्ट के बारे में या इस प्रोजेक्ट के बारे में जान करके। अब जैसे ही आप इसको कनेक्ट वैलेट पे जाएंगे, मैं आपको इकोसिस्टम के बारे में बता रहा था, इनका इकोसिस्टम जो है उसके बारे में एक बार मैं और चर्चा करना चाहूंगा। यहाँ जो इनका इकोसिस्टम दिया है दोस्तों, इस इकोसिस्टम को आप गौर से पढ़िए। अगर आपसे कोई बंदा थोड़ा सा भी क्रिप्टो का जानकार होगा, तो क्रिप्टो का जानकार जो बंदा रहता है, वो 100% इकोसिस्टम के बारे में आपसे जरूर पूछेगा। किसी भी क्रिप्टो के जानकार बंदे के पास आप बैठ जाइए और पहले आप अपना इकोसिस्टम उनसे डिस्कस कीजिए। बोलिए ये मेरा वेब 3.0 का प्रोजेक्ट है और हमारा ये इकोसिस्टम है। जैसे ही आप उसको इकोसिस्टम के बारे में बताते हैं या इकोसिस्टम के एक एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में देते हैं कि ये हमारा एआई से रिलेटेड प्रोडक्ट है, ये हमारा ब्लॉकचेन से रिलेटेड प्रोडक्ट है, और ये हमारा हर चीज, इसमें एक एक पॉइंट को आप देख लीजिए। और इस एक एक पॉइंट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि वो क्या है और हमारे कंपनी में किस तरीके से उनका उपयोग किया जा रहा है। किसी को भी अगर इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं है या वो जानना चाहता है, तो मुझसे वो डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, नवीन भाई के माध्यम से हमसे संपर्क हो जाएगा। और आप पूरी तरह से इसके बारे में सिस्टम का कोई भी जानकारी हो, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, ग्रुप में भी आप आ सकते हैं, वहां पर भी आप क्वेश्चन राइज कर सकते हैं और हम इस तरीके से ट्रेनिंग देते रहते हैं।
अगर आप किसी दिन मुझे ट्रेनिंग देने को कहेंगे तो इन एक एक वर्ड का, हर एक एक वर्ड का मैं आपको ट्रेनिंग दे सकता हूँ, उनके बारे में बता सकता हूँ, और फ्यूचर में वो प्रोजेक्ट क्या काम करेगा और हमारा किस तरीके से काम आएगा और किस तरीके से हमारे वेब की में वो सारी चीजें उपयोगी है, ये सारा चीज मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ। दोस्तों, आपका रुचि होना चाहिए, आपका जानने का उत्सुकता होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम और ये प्रोजेक्ट ये क्या है और किस तरीके से इनको जाना पहचाना जाता है। तो इन चीजों के लिए आप खुद थोड़ा स्टडी कीजिए और जानने के लिए आप तत्पर रहिए। तो दोस्तों, आज के टेक्निकल सेशन के जानकारी के लिए इतना कुछ मैंने आपके लिए निकाल के रखा था, और आने वाले समय पे मैं और भी बहुत सारी जानकारी प्रयास करूंगा आपको देने का और हर चीज आपको साथ में शेयर करने का। दोस्तों, आज के लिए ये इस सेशन में मैंने इतना कुछ निकाल के रखा था। अब आपके क्वेश्चन आंसर्स हों तो नवीन भाई आप आइए और क्वेश्चन आंसर अपन रीड करते हैं और लेते हैं, क्योंकि आधे 10-20 मिनट का क्वेश्चन आंसर भी होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझसे सुना, मुझे इतने देर तक जो भी कहिए झेला या जो कहिए, या आपको अगर मैं नॉलेज दे पाया तो मैं खुश नसीब अपने आप को समझता हूँ कि मैंने आपको थोड़ा भी नॉलेज दिया होगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सोम सर। और वाकई सर झेलने वाली बात नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे थे मुझे तो लग रहा है कंटिन्यू अभी और होना चाहिए था वाकई ही। और बहुत शानदार इन्फॉर्मेशन है ये सर, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत से लीडरों को नहीं है कि यहाँ पे भी जाके हम कुछ रीड आउट कर सकते हैं, मोबाइल के बारे में समझ सकते हैं, जो कि आपने आज लाइव दिखाया उनको। तो इसके लिए मैं तो आपको थैंक्स कहता हूँ सर। और दोस्तों, सर ने अभी कहा कि जिसको भी इकोसिस्टम के बारे में जानना है, जितने लोग भी सुन रहे हैं ध्यान से, तो एक बार मैं चाहूंगा आप लोग हैंड रेज करें। कितने साथी हैं जो एक्टिवली सुन रहे थे? फिर अपने हैंड डाउन कर लेना आप, एक बार हैंड रेज करेंगे। वेरी गुड, 3 4। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। अभी तक 10 12 लोग हैंड रेज हो चुके हैं। सबसे पहले हमारे डायमंड का है, शक्ति कुमार जी ने, हनुमान जी ने, जितेंद्र जी, एमडी अबुज, इरशाद अली जी, एवी जी, निखिल निखिल जी, दीपक जी, सूरज जी बिलासपुर, जितेंद्र जी, संतोष जी, थैंक यू, आरपी जी, डीजे मोंटी जी, एमएस धोनी जी, अशफाक अंसारी जी, आजम खान जी। वाह क्या बात है, बहुत ही डेडिक सर। देखिए कितने लोग आपको इतने डेडिकेशन के साथ सुन रहे हैं और आप कह रहे हैं कि थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे लोगों को एक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ दोस्त, आप मुझे इतना महत्व देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। और मैं चाहूँगा सर कि ये जो इकोसिस्टम बिल्कुल है सर। इसके बारे में डीपली इन्फॉर्मेशन अगर हमारे सभी साथियों को मिले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आज हमारे सभी के सभी ऑलरेडी ज्वाइन पर्सन ही होते हैं। तो अगर बीच में हम कभी सेशन रख लें या संडे को स्पेशली हम क्वेश्चन आंसर ना लेकर कंप्लीट इकोसिस्टम इन्फॉर्मेशन ही रख लें, तो सर एक बहुत ज़रूरी पार्ट है, नेक्स्ट क्योंकि सेशन बिल्कुल सर, इतने लोगों ने हैंड रेस किया था। नेक्स्ट सेशन मेरा इकोसिस्टम का रहेगा, पूरा इकोसिस्टम मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, नेक्स्ट सेशन बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। पूरे इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम की जानकारी और हमारा इकोसिस्टम क्या है और किस तरीके से आज काम कर रहा है, किस तरीके से आगे काम करेगा, 100% नेक्स्ट सेशन में मैं कवर करूंगा। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। और सभी साथियों का जिन्होंने अपना योगदान दिया, हैंड रेज किया, और बाकी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं और अब आगे का सेशन हम लेंगे। और साथियों, क्वेश्चन वही करें जिन्होंने कम से कम 3 4 बार हमारा प्लान देखा हुआ है। और सिस्टम को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कोई समस्या आ रही है, तो अपना एक जेन्युइन क्वेश्चन करें। ऐसा कोई तर्क वितर्क वाला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा, और एक बार में अपना कंप्लीट क्वेश्चन लिखें। कई साथी टुकड़ों में क्वेश्चंस लिखते हैं, फिर एक लिखते हैं क्योंकि आप तो वहाँ पे लिख रहे होते हैं लेकिन यहाँ पे आपका मैसेज काफ़ी डाउन चला जाता है, फिर से आपका नाम आ जाता है। तो एक बार में अपना क्वेश्चन लिख दें कंप्लीटली, जिससे मुझे भी आसानी होगी। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं अगले 20 मिनट तक। और जो भी आपके जेन्युइन क्वेश्चन है हम कोशिश करेंगे कि उसका सोल्यूशन हमारे सर के माध्यम से आपको मिले। तो साथियों, अभी अपने हैंड जो आपने रेज किया है इसको पहले डाउन कर लें, और उसके बाद अपने क्वेश्चंस आप यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखना शुरू करें, जिसे मैं नंबर नंबर से पहला क्वेश्चन सर आया है प्रीतु जी का कि ये प्रोजेक्ट जो है 100% डिसेंट्रलाइज है, क्या आप शो कर सकते हैं? बिल्कुल सर, हमने कोडिंग पे भी दिखाने का भी बोला था, इस बार भी जी दिखाने का चांस मेरे को था, लेकिन मैं दिखा नहीं पाया। नेक्स्ट बार मैं इकोसिस्टम जब डेवलप करूंगा उससे पहले 100% मैं कोडिंग में आपको, जहां पर हमारा प्रोजेक्ट री अनाउंस है
जबकि हमारा लीडरशिप मीटिंग हुआ था उसमें भी हमने काफी सारा क्लियर किया था। अभी 2 दिन पहले हमारा जो लीडरशिप मीटिंग हुआ उसमें भी कोडिंग में दिखाया गया है। बाकी लोग तो केवल अपना री अनाउंस प्रोजेक्ट दिखाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे बकायदा कोडिंग में री अनाउंस किया गया है, 00 को एड्रेस डाला गया है, 100% डिसेंट्रलाइज है वो सारा चीज। नेक्स्ट बार मैं नोट कर लिया हूँ, अपने डायरी पे नोट कर लिया हूँ। 2 चीजें मैं कवर करूंगा, आपको कोडिंग में दिखाऊंगा 100% डिसेंट्रलाइज री अनाउंस कैसे किया गया है और इकोसिस्टम क्या होता है। ये दोनों मैंने नोट डाउन कर लिया, दोनों टॉपिक मेरा नेक्स्ट बार का रहेगा। कोडिंग में हमारा है दोस्तों, हमको किसी थर्ड पार्टी ऐप में जाने की जरूरत नहीं है। तो कोडिंग में हमारा 00 किस तरीके से है वो मैं आपको शो करूंगा, और 100% डिसेंट्रलाइज हमारा प्रोजेक्ट है, ये मैं नेक्स्ट बार साबित करूंगा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो प्रीतु जी, मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे केवल कृष्ण जी का। अपने स्टेक में इंटरेस्ट रिवॉर्ड को कैसे क्लेम करते हैं, प्लीज कंप्लीट स्टेप बताएं। कृष्ण जी, आप जो भी स्टेक करते हैं उस पे जो आपका रिवॉर्ड जनरेट होता है, वो एक्सरसाइज करने के बाद क्लेम का ऑप्शन वहाँ पे आता है, जो कि आपका सेपरेट वहाँ पे कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ वहाँ पे होता है, जिसे आप अगर क्लेम करते हैं। वैसे तो जरूरत नहीं होती है उसे क्लेम करने का, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके ऑटो कंपाउंडिंग में इंक्लूड होता है। बट फिर भी अगर उसे आप क्लेम करते हैं तो वो टरबाइन में जाता है, टर्बो चार्जर, और वहां पर जाने के बाद से जितनी वैल्यू का टोकन वहां पे आपका गया है उतने ही यूएसडीटी सिस्टम को चाहिए होते हैं उसे टरबाइन करने के लिए। और जब आप उसको टरबाइन कर देते हैं तो वो फंड आपका फ्री हो जाता है आफ्टर 12 आवर्स। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, क्योंकि ये टरबाइन मैकेनिज्म का पार्ट बन जाता है। और इसको आप क्लेम ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये ऑटो कंपाउंडिंग में होता है। जब आपको कभी एग्जिट होना हो सिस्टम से, या आपके एज ए लीडर वर्क कर रहे हैं और आप नंबर ऑफ डाइट्स अपने बढ़ा बढ़ा लें और अपनी खुद की स्टेकिंग बढ़ा लें, तभी उसको क्लेम करें, क्योंकि वहाँ पर 15% का टैक्स एप्लीकेबल होता है। तो सर, मुझे लगता है कि मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया हूँगा। अगला क्वेश्चन है सर नीलेश जी का। अनूबी का खुद का ब्लॉकचेन आने वाला है और खुद का अनूबी कॉइन आने वाला है, तो इन्फॉर्मेशन दीजिए। सर, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जी क्या नहीं, सर अभी आपके पास? ऐसा कोई अभी जानकारी हमारे पास नहीं है सर कि अनूबी का खुद का ब्लॉकचेन आने वाला है या नहीं है। क्योंकि अनूबी जो है ब्लॉकचेन डेवलपर है, वो दूसरों को ब्लॉकचेन बना करके देता है और उन्हें मेंटेन करने का काम करता है। तो अभी हमारे पास ऐसा कोई जानकारी नहीं है कि अनूबी का खुद का ब्लॉकचेन आएगा या खुद का टोकन आएगा। क्योंकि अनूबी पूरी तरह से अभी वेब की और वेब की डाओ, इन दोनों टोकन को प्रमोट करने में लगा हुआ है और इन दोनों को हिट करवाना ही उसका काम है। अभी परसों हमारा क्रिएटर, अनूबी फाउंडेशन के जो क्रिएटर हैं, डायरेक्ट उनसे हमारा मीटिंग हुआ। अभी मलेशिया में गए हुए हमारे सर, नितिन सर और निक सर, दोनों ही वहां पे गए हुए हैं, नवल सर और नितिन सर। तो उन्होंने हमको बहुत अच्छी जानकारी दी। पूरा लीडरशिप मीटिंग हम लोग तभी तकरीबन 20 से 25 लीडर उस ग्रुप में ज्वाइन थे। उन्होंने डायरेक्ट अनूबी फाउंडेशन के जो क्रिएटर हैं आर्मा जी, उनसे उन्होंने बात करवाया। उन्होंने पूरा हमें एक एक चीज डेवलपमेंट के बारे में बताया और हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई किया उन्होंने। और उस वजह से हम ये कह सकते हैं कि आज अनूबी फाउंडेशन पूरी तरह से वेब की को आगे बढ़ाने में अभी लगा हुआ है। और आने वाले समय पे ऐसा हमें बताया गया हमारे लीडरों के द्वारा कि नेक्स्ट डेक में भी हमारा जो WP डाव है और अनूबी फाउंडेशन की सहायता से नेक्स्ट डेक में भी लिस्ट होने का पूरा पूरा चांस है। अभी उसके लिए टाइम है। तो अनुभवी फाउंडेशन का ऐसा कोई भी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। आने वाले समय पे कुछ भी जानकारी मिलेगा, परफेक्ट जानकारी, कहीं सुनी वाली बात नहीं है। परफेक्ट जानकारी जिस दिन होगा तो मैं खुद उसका ट्रेनिंग लूंगा और मैं खुद उसको यहाँ पे शो करके दिखाऊंगा। थैंक यू। तो नीलेश जी, मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब आप तक पहुंच चुका होगा। अगला क्वेश्चन सर, मैंने पहले ही कहा था कि पूरा नाम लिखेंगे तो ही मैं आपका क्वेश्चन है। एचपी लिखा हुआ है आपने सर, एचपी का मैं अब क्या मतलब समझूं, क्या नाम हो सकता है? एच स्टैंड फॉर, पी स्टैंड फॉर। तो प्लीज़ अपना नाम पूरा लिखें और उसके बाद क्वेश्चन डालें आप, तो ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन आपका ठीक है, लेकिन आप एचपी, तो ये चीज़ें सही नहीं है। आप नाम प्लीज़ पूरा रीनेम कर लें। आप पार्टिसिपेंट में जाएं, वहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आता है, उसे आप कंप्लीटली वहाँ पे अपना नाम लिखें और क्वेश्चंस को दोबारा कॉपी पेस्ट मार दीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। अगला क्वेश्चन है हनुमान जी का। सर, मेरे पास 2 NFT है, लेकिन सर मैंने उससे इंटरेस्ट क्लेम किया और मैं कैपिटल से भी कुछ टोकन निकाले हैं।
अभी मुझे मोबाइल के लिए ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, मेरे पास पहले की 4 एनएफटी हैं। सर क्वेश्चन कुछ क्लियर हुआ सर? मुझे तो हाँ क्वेश्चन क्लियर। ऐसा देखिए, 2 एनएफटी है, 4 एनएफटी है, उन सभी को सर आपको एक जगह पे लाना पड़ेगा। उसमें कोई इंटरेस्ट क्लेम वगैरह से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके जो सीनियर होंगे, एक बार आप उनसे देखिए, अगर वो भी नहीं बता पाते हैं, हमारे नवीन भाई हैं, नितिन भाई हैं, नवल भाई हैं, किसी से भी संपर्क कीजिए। मुझे लग रहा है आपको एनएफटी को ट्रांसफर करना नहीं आ रहा है, तो ट्रांसफर करने का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को आप प्लीज सीख जाइए और एनएफटी ट्रांसफर करके एक जगह पे इकट्ठा कर लीजिए। जब तक 10 एनएफटी नहीं होगा, आप मोबाइल को क्लेम नहीं कर सकते। वो एनएफटी आपका पड़ा रहेगा, वो हमारे किसी काम का नहीं है। या तो आप खुद और एनएफटी परचेज कीजिए, या किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क कीजिए जो एनएफटी रखा हो। आप जैसे हो सकता है आप 4 और 2 6 रखे हैं, तो हो सकता है कोई और बंदा 4 रखा हो। दोनों मिला करके आपस में एक मोबाइल बना लीजिए और उसको मोबाइल को क्लेम में डाल दीजिए और उसे ऑर्डर कर दीजिए। ऑर्डर करने पे आपका ऑर्डर सीक्वेंस नंबर आपको मिल जाएगा, और फिर उसके हिसाब से आपको एक डिलीवरी एड्रेस मांगा जाएगा। उस डिलीवरी एड्रेस पे आप पूरा एड्रेस का पूरा डिटेल डाल दीजिए, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है, यहाँ पर कोई भी डिटेल डलता नहीं है। और जो भी एड्रेस का डिटेल आप डालेंगे, उस एड्रेस पे आपको मोबाइल डिलीवर हो जाएगा। नेक्स्ट। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ हनुमान जी आपके सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा और आपके एनएफटी ट्रांसफ़र हो जाएंगी। कुछ ना कुछ आप कहीं मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं। और आपके पास अगर 6 एनएफटी हैं तो 4 और कलेक्ट कर लीजिए और मोबाइल में आपका खुद बुक करवा दूंगा, या आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें। अगला क्वेश्चन है, प्लीज केवल कृष्णन जी ने दोबारा क्वेश्चन रेज किया है, डिस्प्ले द वेबसाइट ऑफ अनूबी फाउंडेशन। सर आप सिंपल लिख लीजिए अनूबी ANUBI.pro, और ये सिंपल आप इसको आप क्रोम पे डालेंगे तो अनूबी फाउंडेशन की वेबसाइट आपको वहाँ पे दिख जाएगी, anubi.pro। मैसेज में डाल दीजिए नवीन जी, मैसेज में डाल दीजिए आप। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं डाल देता हूँ सर। बस एक सेकेंड। मैंने डाल दिया है मैसेज में, तो इससे आप लॉगिन करेंगे। अगला क्वेश्चन है नहीं सर, अभी किसी के क्वेश्चंस नहीं है आज ज़्यादातर, और मेरे पास कुल बहुत 4-5 बढ़िया, क्वेश्चन आए, कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन ग्रेट, सारे। हमारे लीडर सारे हैं, बहुत बढ़िया सर। बिल्कुल बिल्कुल, आज क्वेश्चंस ओके, ही तो बहुत कम नवीन जी आए। आप समापन की ओर लेकर के इसको जाएं। बिल्कुल साथियों, देख लेते हैं सर 1-2 मिनट और, अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मीटिंग को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं आए आज मेरे पास ज़्यादा। कुछ क्वेश्चंस आए, लेकिन हाँ, जितने क्वेश्चंस भी आए बहुत ही लीगल आए, बहुत ही सही तरीके से क्वेश्चंस किए गए। एक हमारे साथी हैं जिनका क्वेश्चंस मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन सर ने अपना नाम नहीं लिखा। HP जी का नाम है ये सर। सर्टिक स्काईनेट स्कोर के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए थी। स्काई नेट, सर्टी की स्काई नेट, मैं तो समझ नहीं पाया स्काई नेट का क्या है। सर्टिक पे सर जो अपना स्कोर दिखाता है उसकी इंफॉर्मेशन अच्छा, चाहिए थी सर को। स्कोर दिखाता है। जी जी देखिए जी। देखिए सर, वो क्या होता है, स्कोर जो शो करता है, वो जो अपना परसेंटेज है हमारा, वो भी 100% हुआ नहीं है। इसीलिए 100% हुआ नहीं है, तो पूरी तरह से परसेंट शो नहीं कर रहा है। जैसे ही हमारा 100% सर्टिफिकेशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप स्कोर चेक कीजिएगा। और क्योंकि उसी के बाद हमारा बाइनेंस में लिस्टिंग होना है, तो अभी पूरा जानकारी वहां पे आपको मिलेगा नहीं। तो इसलिए मैं चाहूंगा सर, जैसे ही 100% होने का हमारे पास न्यूज आएगा, उसके बाद मैं आपको सर्टिक का लिंक दूंगा, कहाँ पर जाकर के आप स्कोर चेक कर सकते हैं और कहाँ पर जाकर के पूरा सर्टिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और हर चीज को, क्योंकि कुछ कोडिंग्स हमारे ऐसे थे, 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें से कुछ कोडिंग्स को वो लोग शायद अभी पूरी तरह से सर्टिफाइड नहीं किए हैं। इसीलिए हमारा 99% तक हो चुका है, 99% के बाद अभी 1% के लिए रुका हुआ है। जैसे ही वो 100 हो जाएगा, तो मैं आपको सारा चीज यहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा। एक सेशन मैं लूंगा सटीक का, किस तरीके से हम जाते हैं, कैसे देखते हैं, और सारा चीज मैं आपको बता दूंगा सर। अभी आप सर्टिक में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डाल करके उसको पेस्ट करके उसे चेक करेंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत उसमें कमी दिखाए, लेकिन आप किसी का भी सर्टिक से चेक करना है तो उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डालिए और डाल करके उसको चेक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर एक क्वेश्चन रेज किया है नीलेश जी ने दोबारा, अभी यहाँ पे लिखा है कि सोम सर को पूछ ये रहे हैं कि इंटरनेशनल मीटिंग का फोटो, कल ही मीटिंग हुआ है ब्लॉकचेन, और जो आवर अपना जो अनूबी फाउंडेशन है जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, तो अनूबी स्टेबल कॉइन से ही मिलेगा, तो वेबकी से मिलेगा कि नहीं?
अब इसकी इंफॉर्मेशन सर ये, और इन्होंने एक फ़ोटो रेज किया है जस्ट एक, तो इसकी इंफॉर्मेशन सर आपको हम नीलेश सर, थोड़ा सा आप वेट करिए प्रॉपर, जब तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती आगे से, तो इसको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही कुछ इसके बारे में कहेंगे। मोबाइल कितने का है सर, राजेश कुमार जी का सवाल है। तो राजेश जी दो तरह अभी से जो, मोबाइल है, वही जी बता दीजिए सर आप। हाँ, तो राजेश जी अभी दो तरह से मोबाइल मिल रहा है। पहला तरीका जो अभी चल रहा है एनएफटी के माध्यम से, और 1000 USDT की वन टाइम स्टेकिंग करनी है आपको एलपी पूल में 180 डेज के लिए, जहां पर आपको उसके बदले में एक एनएफटी फ्री मिल जाती है। तो ऐसा अगर आप सेल्फ भी करना चाहते हैं तो 10 बार करना होगा आपको, और आपकी 10 एनएफटी वहां पे आ जाएंगी, जिसके बदले में आप मोबाइल फ़ोन फ्री ऑफ कॉस्ट बुक कर पाएंगे। दूसरा तरीका है कि आपके डाउन में भी अगर स्टेकिंग कोई कर रहा है एलपी पूल में 1000 USDT की वन टाइम में, तो उनको भी एक ही एनएफटी मिलेगी। तो आप चाहें तो अपने अपलाइन डाउनलाइन किसी से भी उस एनएफटी को कलेक्ट कर सकते हैं एक आईडी के ऊपर, और मोबाइल को रिडीम कर सकते हैं इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बाद दूसरा तरीका होगा, जब ये नवंबर में ये एंड हो जाएगा प्रमोशन पीरियड, तो उसके बाद हम इसको $699 में बुक कर पाएंगे डायरेक्टली। तो ये है माध्यम सर। तो अभी जो इसका प्रमोशनल पीरियड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें बुक करना होगा एनएफटी के माध्यम से। प्रीतु जी, आपका जो क्वेश्चन है सर ने उसी के बारे में बता दिया है कि बहुत सारी कंपनी, जैसा कि आपने लिखा है कि डिसेंट्रलाइज मोड में है, कि हम कैसे उन पे ट्रस्ट करें कैसे। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जिससे कि जब सर कोडिंग लेवल पे वो चीज़ें आपको बताएंगे तो उस दिन आप रहना मीटिंग में, और एक चीज़ को आप राइट डाउन करना, तो इजीली आप डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है, फेक कंपनीज क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस दिन आपको मालूम चल जाएगी, जो कि जल्दी ये सेशन भी हमारा होगा। जितेंद्र साहू जी, मैं सर मेरे पास 5 एनएफटी परचेज किया था, अगर किसी के पास 5 एनएफटी हो तो मेरे को दे सकते हैं। श्योर जितेंद्र सर, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है अपने टीम में तो बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपको एनएफटी प्रोवाइड करा दें और आप फ़ोन को ले पाएँ। जयप्रकाश चित्रे जी, एनएफटी कहाँ से खरीदें सर? अपने सिस्टम पर ही, जैसे ही आप अपना डैप सिस्टम खोलते हैं स्टिक के ऑप्शन में आते हैं, सबसे पहले ऊपर ऑप्शन आ जाता है आपका मोबाइल वाला ही, जहाँ से एनएफटी बाय करनी है। वहाँ 1000 USDT आपको वॉलेट में रखने हैं, और वहाँ 180 डेज का टाइम पीरियड वहाँ पे शो करेगा, और जैसे ही आप वहाँ पे सबमिट करेंगे एक एनएफटी ऑलरेडी आपके वॉलेट में आ जाएगी, आपके डैप सिस्टम पे दिखाई देने लग जाएगी। तो इस तरह से आपको एनएफटी कलेक्ट करनी है। 1000 USDT की ट्रांजैक्शन वन टाइम होनी चाहिए। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि $10,000 में एक साथ लगा के 10 एनएफटी मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। सिंगल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। मल्टीपल कर सकते हो आप अपनी आईडी के ऊपर, 10 बार कर लीजिए, बट एक एक साथ आप $10,000 की ना करें। TG33 गुरमेल सिंह जी, सर जी प्लान पीडीएफ मिल जाएगा? बिल्कुल सर, प्लान का पीडीएफ मिल जाएगा, आपको शेयर कर देते हैं। दीपक जी, मोबाइल एनएफटी नवंबर के बाद भी रहेगा या बंद हो जाएगा? सर नवंबर तक तो अभी वैलिड है, उसके बाद क्या अनाउंसमेंट होगा सिस्टम की तरफ से, वो यहाँ पे जूम के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फिलहाल अभी प्रमोशन ये हमारा कंटिन्यू रहेगा नवंबर तक। तो अभी सब क्वेश्चंस लगभग लगभग सर कंप्लीट हो चुके हैं। तो साथियों, क्वेश्चंस लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब कोई किसी साथी का कोई क्वेश्चन नहीं है, और आज का सेशन बहुत शानदार रहा, जिसके लिए मैं अपने सीनियर सोम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सर इसी तरह आके हमारी कम्युनिटी को गाइड करते रहें और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करते रहें, क्योंकि आज टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कोई भी व्यक्ति आता है और हमें कुछ भी बरगला के चला जाता है, डिसेंट्रलाइज के नाम पे हो, किसी भी चीज़ के नाम पे हो। दोस्तों, जब हम टेक्निकल हो जाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, हम इमीडिएट बेसिस पे उसको रिप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि सामने वाला भी कई बार हमें बता रहा होता है, लेकिन जब हमें खुद ही नॉलेज नहीं होती है तो हम उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, क्या पता ये बंदा नॉलेज लेकर आया है, शायद सही बोल रहा हो। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जो हमें टेक्निकल स्ट्रांग होना है, और डिसेंट्रलाइज को तो विशेष तौर पे हमें पहचानना बहुत ज़रूरी हो गया है आज। और वेब 3 और डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हमने अच्छे से इंफॉर्मेशन ले ली,
तो आने वाले समय में ऐसे प्रोजेक्ट्स आएंगे जो हमें काफ़ी सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम टेक्निकल कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो जाएं। तो थैंक यू सो मच सोम सर आज के इस सेशन के लिए, और आप जल्दी से फिर कनेक्ट हों, और अगर बीच में पॉसिबिलिटी होगी तो सर मैं चाहूँगा 1-2 घंटे का सेशन आप दें हमें स्पेशली, और नहीं तो संडे तो कंफर्म है कि दोस्तों हमें यहाँ पे शानदार इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो नेक्स्ट संडे मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो हमारी संख्या है दोस्तों, कम से कम 500 पूरी क्रॉस हो जाए। 500 तो यहाँ पे टच होने चाहिए। जिनको भी सिस्टम में ग्रो करना है उनके लोग यहाँ पे आने चाहिए। तो दोस्तों आज के सेशन को फिर मैं यहीं वाइंड अप करता हूँ, और कल फिर हम मिलेंगे 8:30 बजे, जहाँ पे हमारा डेली बेसिस पे मंडे टू सैटरडे जो प्लान प्रेजेंटेशन है, इनकम के बारे में बताया जाता है, कॉन्सेप्ट के बारे में डीपली बताया जाता है। तो साथियों कल फिर मिलेंगे 8:30 बजे। सभी साथियों को शुभ रात्रि, गुड नाइट।